आप लोग बुद्धिमान हैं, स्वयं विचार करके देखो। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। फिर रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। देखो, गुरु नानक साहब का गुरु ग्रंथ एक है, लेकिन उसमें 50 से अधिक संप्रदाय बन गए। मोहम्मद साहब की कुरान शरीफ एक है, लेकिन उसमें 72 से अधिक संप्रदाय बन गए। ईसा मसीह की बाइबल एक है, लेकिन उसमें 22 से अधिक संप्रदाय बन गए। हिंदुओं का कोई और छोर नहीं। न जाने कितने बन गए, न जाने कितने और बनेंगे। ये संप्रदाय किसने बनाए? ये बंदर बांट किसने किया है? हमारे मन ने किया है। अपनी हविष को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं का उपदेश एक है, उनकी शिक्षा एक है, उनका मार्ग एक है। जब आप अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वहां न कोई हिंदुओं के लिए रियायत है, न मुसलमानों के लिए रियायत है। हरे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन वहाँ कोई जात पात नहीं, कोई कौम मजहब नहीं। जब यह जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जात के हो, किस कौम के हो, किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदुस्तान से आए हो या कहीं और से आए हो। वहाँ हमारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का इश्क और प्रेम देखा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई भी संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। महात्माओं का जो उपदेश होता है कुल आलम के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, सर्व मानव जात की भलाई के लिए होता, आसान से आसान होता, सरल से सरल होता, सनातन से सनातन होता। लेकिन इतना सरल होने के बावजूद, इतना आसान होने के बावजूद ये दुनिया के लोग महात्माओं के उपदेशों को नहीं मानते, उल्टा उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये हम नहीं, इतिहास कहता है। इन 700 वर्षों के अंतर्गत जितने भी संत महात्मा फकीर आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब, अन्य जितने महात्मा हुए, हम दुनिया के जीवों ने भरपूर उन महात्माओं का विरोध किया। लेकिन इतने विरोध के बावजूद उन संतों महात्माओं ने अपने सत्संकल्पों को नहीं छोड़ा, अंततः इतने जीवों का भला किया। प्रेमी भाई बहनों, ये बात सदा सत्य है कि समय रहते हुए हम लोग उन महात्माओं को पहचान नहीं पाते, और जब ट्रेन छूट जाती है तो दुनिया वाले पीछे पीछे दौड़ते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे आपके खोटे पाप कर्मों का नतीजा है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावई,
हरि पूजा न सुहाए, अब माखी चंदन पर हरे, जहाँ विगंध कह जाए। जिस प्रकार से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती, बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, बल्कि रात दिन इंद्रियों के भोग और रोग में जलते रहते हैं। महात्मा तो चाहते हैं कि सबको यहाँ से निकाल लिया जाए, इस भव सागर से सबको पार कर दिया जाए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मोरी के कीड़े को बाग की खुशबू का पता नहीं होता। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे अंदर ब्रह्मांडों में कितनी शांति है, कितना सुकून है। महात्मा हमें समझाते हैं, लेकिन हम लोग उनकी बातों को नहीं मानते। प्रेमी भाई बहनों, कोई भी संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के न कोई कौम बनाने आता, न कोई मजहब चलाने आते, न ही आप हमारे हाथों में डंडे तलवार देने आते। आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। लेकिन दुर्भाग्य है, उन महात्माओं के जाने के बाद में हम महात्माओं के ही उपदेशों को छोटे छोटे दायरों में बंद कर देते। कोई कौम की शक्ल दे देता, कोई मजहब की शक्ल दे देता, कोई मुल्क की शक्ल दे देता, कोई मठाधीश बनकर बैठ जाता, कोई अलग संगठन बनाकर भाग खड़ा होता। हर एक इसके लिए, अपने पेट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। संत महात्माओं का उपदेश कुलालम के लिए होता है, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता, किसी खास कौम या किसी खास मजहब के लिए नहीं होता। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जिस रूहानियत का प्रचार सभी संतों महात्माओं ने इन 700 वर्षों के अंतर्गत इस कलयुग में किया है, वह रूहानियत कहती क्या है? वह कहती है कि मालिक सबके अंदर है और मालिक से मिलने का रास्ता भी हमारे अंदर है। हमें अपने अंदर जाकर के उस परमात्मा की खोज करनी। यही भीखा शाहम ने फरमाया कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल और गिरह खोल नहीं जानसी, ताते भय कंगाल। यानी उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी, सबके अंदर नाम रूपी अमोलक दौलत रखी हुई। यही गुरु नानक साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा शाही तुझ में जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही मुसलमान फकीरों ने फरमाया, अरे कहाँ भटक रहे हो, खुदा कहीं बाहर नहीं, वह तो शहरग में यानी सुषुम्ना नाड़ी के नजदीक है। अरे क्यों भटकता फिर रहा तू, वह तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। जिस खुदा को हम आप जंगलों पहाड़ों कंकरों पत्थरों में घूर रहे, वह खुदा तो तेरे अंदर, तेरे वजूद के अंदर बैठा हुआ। अरे साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा हुआ, तेरे मोकू का धूरे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में
ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, न मूर्ति पूजा में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, मूर्ति तो जड़ होती है, हम आप चैतन्य होकर के और जड़ की पूजा करते, कितनी बड़ी अज्ञानता है। प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को विचार करना चाहिए कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई। प्रेमी भाई बहनों, मूर्ति पूजा की शुरुआत वेद व्यास जी महाराज के समय से शुरू हुई। वेद व्यास जी महाराज ने जब देखा कि साधकों का ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। उस मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखें बनवा दी और साधकों से कहा कि तुम अपनी इन आंखों को मूर्ति की आंखों में जमाओ। जब दृष्टि से दृष्टि टिक जाए तो ये बाहर की आंख बंद कर लेना, अंतर की आंख खुल जाएगी। ये तरीका था, साधन था अभ्यास करने का, ध्यान को एकाग्र करने का। वेद व्यास जी महाराज बेचारे चले गए, धीरे धीरे ज्ञान लोप होता चला गया और लोग मूर्ति को ही भगवान समझ बैठे। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप स्वयं विचार करके देखो, कृष्ण भगवान के साथ में अर्जुन कितने समय तक रहे, एक साथ खाए पिए, एक साथ बोले उठे, आपस में बड़ा गहरा प्रेम। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वही अर्जुन नरक को चले गए। ऐसे ऐसे लोग जो कृष्ण भगवान के साथ रहे, ऐसे ऐसे जीव जब नरकों में चले गए, तो हम दुनिया के जीवों ने कृष्ण भगवान को देखा तक नहीं, हमारी क्या दुर्दशा होगी। देखो, बंबई में बैठकर लोग रामायण कृष्णा बनाते हैं, बड़े बड़े कलाकार होते, कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, बड़ी बड़ी टीवी चैनलों पर आना शुरू हो जाते, बाजारों में उनके कैलेंडर छप जाते। ये दुनिया वाले कैलेंडर खरीद करके घर के कोने में टांग देते, सुबह शाम घंटा घड़ियाल हिलाते। अरे आप तो उनकी घर में पूजा कर रहे हो, वे वहाँ बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे। कितनी बड़ी अज्ञानता। महात्मा कहते हैं कि भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदी अफसोस है, कुदरती मस्जिद का शाकिन दुख उठाने के लिए कितने दुख और अफसोस की बात कि पहले तो हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो हम लोग कर्म कांडों में फंस जाते। आप लोग विचार करके देखो, आप लोग मंदिर मस्जिद बनवाते, गुरुद्वारे गिरजाघर बनवाते, बड़ी बड़ी कीमती कीमती कालीनें बिछवाते, महंगे महंगे पत्थर लगवाते, वहां जा करके उन मंदिरों में जाकर कोई बुरा खोटा कर्म नहीं करते। कहते हैं कि भाई ये भगवान के रहने की जगह है, हमको इसकी पवित्रता बनाए रखनी। क्यों? क्योंकि उन मंदिर मस्जिदों को हमने बनवाया, और जिस परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है, जिसमें वो खुद विराजमान है, तो इसमें हाड़ मांस के लोथड़े डालते, शराब के कतरे डालते, इस हरि मंदिर में बैठ करके रात दिन बुरे से बुरा, खोटे से खोटा कर्म किए जा रहे, अपनी बनाई हुई चीज की कद्र करते हो और उस परमात्मा के बनाए हुए चीज की कद्र नहीं करते। कितनी बड़ी अज्ञानता। महात्मा कहते हैं कि भाई ये जो बाहर के मंदिर ये नकली हैं, असली मंदिर हमारा शरीर है, हमारी देह है,
हमारा वजूद है। ऋषियों मुनियों ने इस 5 तत्व के शरीर को नर नारायणी देह कहकर याद किया, हर मंदिर कहकर याद किया। ईसा मसीह साहब ने इसी 5 तत्व के शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। प्रेमी भाई बहनों, मुसलमान फकीरों ने इसी 5 तत्व के शरीर को कुदरती काबा कहकर याद किया कि असली कुदरती काबा है। हमें जब भी वो परमात्मा मिलेगा अपने वजूद के अंदर जाकर, बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और न ही कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, जब भी वो मालिक मिलेगा, जब भी खुदा का दीदारे दर्शन होगा अपने वजूद के अंदर जाकर। अब सवाल तो यह उठता है कि आखिर इस शरीर के अंदर जाकर, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है। तो महात्मा हमें प्रेम से समझाते कि कुदरती काबे की तू मेहराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब मुसलमान लोग क्या करते कि मस्जिद के मेहराब पर चढ़ जाते, वहीं से भाग देना या कलमा पढ़ना शुरू कर देते। लेकिन उन फकीरों ने फरमाया कि कुदरती काबे की तू यानी शरीर के अंदर जाकर, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर मेहराम में सुन गौर से यानी 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट करके 10वें द्वार में एकाग्र करो, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई दोनों आंखों के मध्य भाग में, यही कुदरती काबे का असली मेहराब है। फिर फरमाया, या रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी उस खुदा की दरगाह से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज हमारे आप के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रही। हम आप कभी विचार नहीं करते कि आखिर मंदिरों में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, ये घंटा घड़ियाल की आवाज क्यों बजाई जाती? क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं द्वारा बताया गया चिन्ह है कि इस तरह की आवाज, इस तरह के घंटे और घड़ियाल रात दिन तुम्हारे अंदर गूंज रहे। इसी आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और वो नाम तुम्हारे अंदर गूंज रहा। इसी शब्द या नाम को मुसलमान फकीरों ने बागे आसमानी, कलाम इलाही, निदाए सुल्तानी या कलमा कहकर याद किया। इसी शब्द या नाम को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया। इसी शब्द या नाम को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग लफ्जों के जरिए अलग अलग जाति पात में बैठकर, कौमों मजहबों में बैठ करके हम दुनिया के जीवों को यह समझाने की कोशिश की कि भाई वो शब्द या नाम उस परमात्मा की दरगाह से इस हरि मंदिर के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा। प्रेमी भाई बहनों, उस आवाज में ऐसी कशिश है, शब्द एक ऐसा चुंबक है, जब यह जीवात्मा उस आवाज को सुनती है तो वो जीवात्मा, प्रेमी भाई बहनों, शब्द जीवात्मा को खींच करके उसी जगह पहुंचा देती जहां वो परमात्मा बैठा हुआ। यही रूहानियत का भेद है।
यही महात्माओं ने समझाया। मान लो प्रेमी भाई बहनों, हम आप किसी जंगल में खो गए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, तो हम किसी टापू पर चढ़ करके या पहाड़ पर चढ़ करके और आवाज देते हैं कि भाई कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता दिखाओ। मान लो किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको आवाज दे रहे, तुम हमारी आवाज को पकड़ करके हम तक पहुंच जाओ। तो भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन हम उसकी आवाज को सुनेंगे कि वो आवाज पूरब से आ रही है या पश्चिम से आ रही है। फिर उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां वो व्यक्ति आवाज दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस हरि मंदिर के अंदर वो खुदा आवाज दे रहा है, वो परमात्मा आवाज दे रहा है। उसी आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर बयान किया है। जब यह जीवात्मा उस शब्द को सुनेगी तो शब्द में ऐसी कशिश है, शब्द एक ऐसा चुंबक है, ये जीवात्मा को खींच करके उसी जगह पहुंचा देगी जहां वो परमात्मा आवाज दे रहा। यही रूहानियत का भेद, यही महात्माओं ने हमें समझाया कि भाई हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने वजूद के अंदर जाकर, बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और न ही कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सभी लोग अपने अपने वजूद के अंदर जाकर उस परमात्मा की खोज करना शुरू कर दें, तो ये जितने रगड़े झगड़े हम हिंदू मुसलमान आपस में करते हैं, ये रगड़े झगड़े आज ही खत्म हो जाए। हमारे झगड़े जब शुरू होते हैं, जब कोई उस परमात्मा को जंगलों में जाकर ढूंढता है, कोई पहाड़ों पर जाकर ढूंढता, कभी उस परमात्मा के जुलूस गलियों बाजारों में निकालना शुरू कर देते और आपस में रगड़े झगड़े हो जाते। भाई जब प्रेमी भाई बहना, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, रास्ता सबका एक है, मंजिल सबकी एक है, जाना सबको एक ही जगह है, सिर्फ लफ्जों का फर्क है और दुनिया लफ्जों में मर गई है। भाई जब परमात्मा एक है, उसने हरेक को आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव एक जैसे दिए, तो हम आप ये कैसे सोच सकते कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा, मुसलमान, सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता। हमारी सोच में फर्क हो सकता, लेकिन वो परमात्मा एक है, वो खुदा एक है और उससे मिलने का रास्ता भी एक है। अब वो रास्ता कैसे मिलेगा? महात्मा कहते हैं कि मुर्शिदे कामिल से मुल शिद्द के और सबूरी से टकी, जो तुझे देगा फहम शहरत को पाने के लिए ऐसे कामिल मुर्शिद संत सतगुरु की तलाश करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे गुरु की तलाश करो। गुरु कोई नाच गाना नहीं, गुरु कोई ढोल मजीरा नहीं, गुरु कोई छाता तिलक का नाम नहीं, गुरु कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, गुरु कोई लाल पीला कपड़ा नहीं, गुरु कोई दाढ़ी और बाल नहीं, गुरु कोई जटाजूट नहीं। गुरु तो वह ज्ञान है जो इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश संचय करता। जब ऐसे शब्द भेदी गुरु मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब ने फरमाया कि गुरु चोरी जो शब्द चने ही
शब्द बिना दूसर नहीं से ही, शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धुरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से, यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो, जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, हमारा यह जो मन है इस संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता। यदि हम शराबियों के पास बैठ जाएं तो शराब पीने की आदत पड़ जाती, यदि हम जुआरियों के पास बैठ जाएं तो जुआ खेलने की आदत पड़ जाती। जिस प्रकार से उलझे हुए धागे से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता, ठीक उसी प्रकार से मनमुखों की संगत से कभी मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। कबीर शाह फरमाते हैं कि कबीर संगत साधु की, और जौ की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले, शाकत संग न जाए। अगर मालिक के प्यारे भक्तों की संगत में जाकर हमें सूखे टुकड़े भी खाने पड़े, तो वे मनमुखों की संगत में जाकर के खीर हलवा और स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ऊंचे आप, और स्वामी संगत साधु की हर कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से आधी घड़ी अगर मालिक के प्यारे भक्तों की संगत करते हैं तो उनसे हमारे मन के हजारों प्रकार की शंकाएं दूर हो जाती, हजारों प्रकार के भ्रम दूर हो जाते। पता नहीं संतों महात्माओं की वाणी की कौन सी तुक हमारे अंदर चली जाए, हमारे कानों में पड़ जाए, जो हमारे जीवन को पलट करके रख दे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा फकीर